ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको पता ना हो। तो आज हम आपको श्राद्ध की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये दो कथा आज हम सुनाएंगे। ये दोनों पौराणिक कथा हैं। पहली कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। द्वापर युग में जब महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची, तो उन्हें वहां नियमित रूप से भोजन नहीं मिल रहा था। इसके बदले में कर्ण को खाने के लिए सोना और आभूषण दिए गए। इस बात से उनकी आत्मा निराश हो गई और कर्ण ने इस बारे में इंद्रदेव से सवाल किया कि उनको वास्तविक भोजन और पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। तब इंद्रदेव ने इसके कारण का खुलासा किया और कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में इन सभी चीजों का दान दूसरों को किया है, लेकिन कभी भी आपने अपने पूर्वजों और पुरखों के लिए कुछ नहीं किया। इसके जवाब में कर्ण ने कहा कि वह अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते थे, और यह सुनने के बाद कर्ण को भगवान इंद्र ने 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, जिससे वह अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म कर सके। वर्तमान युग में इन्हीं 15 दिनों की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। श्राद्ध व पितृपक्ष से जुड़ी हुई दूसरी कथा भी हम आपको सुनाते हैं। पुराणों के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में वो बोली कि आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपनी मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और वह भी नहीं रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए, तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिर में वे भोगे के घर गए। वहां पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे कि यदि भोगे सामर्थ्य होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे खुशी से चिल्लाने लगे और भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चों भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे और सारी बातें बताईं। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह देखा तो वह हैरान रह गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया और धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया और भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। सोने चांदी के बर्तनों में अपने जेठ और जेठानी को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर वहां से गए।